नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक। कल गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक संपन्न हो गई। 2 चरणों में बैठक हुई। तमाम बड़े फैसले होने की उम्मीद थी, लेकिन जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन 4 ग्रुप 4 कमेटियां जरूर बना दी गई, जो अब गठबंधन इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। जिसमें से अगर अलग अलग ग्रुप या कमेटी की बात करूं तो सबसे पहले कैंपेन कमेटी बनाई गई है, जिसमें कुल 19 मेंबर्स हैं। इसके बाद वर्किंग ग्रुप फॉर मीडिया, इस ग्रुप में लगभग 19 मेंबर्स हैं। वर्किंग ग्रुप फॉर रिसर्च, इसमें 11 मेंबर्स हैं। और वर्किंग ग्रुप फॉर सोशल मीडिया, इसमें भी लगभग बताया जा रहा है कि 12 नाम तय किए गए हैं। ये कमेटियां क्या हैं, ग्रुप कैसे काम करेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गीता। तो जिस तरीके से अब चौथी बैठक का स्थान निर्धारित हो गया है कि दिल्ली होने वाला है, और उससे पहले ये 4 ग्रुप्स बन जाते हैं, 4 कमेटियां बन जाती हैं, इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, कल की मीटिंग में ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ निकल के बाहर आएगा। और मैंने जैसे कल भी कहा था कि प्रश्न पत्र का जो सबसे ईज़ीएस्ट सवाल था, वही हल नहीं हुआ। वो था कि लोगो कैसा रहेगा, झंडा कैसा रहेगा। अब बताइए, उस पे ही सहमति नहीं बन रही है तो और किसी चीज़ पे क्या बनेगा? दूसरी बात है, हम सोच रहे थे कन्वीनर सामने आ जाएगा, वो भी सामने नहीं आया, उसका भी नाम नहीं हल हो पाया। और कुछ संशय के बादल भी नज़र आ रहे हैं। वो 2 चीज़ों से समझ आते हैं। सबसे पहले तो ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब थी। दूसरी चीज़, राहुल गांधी की स्पीच में जो उन्होंने कहा कि देयर आर सम डिफरेंसेस, बस उसको हम फटाफट खत्म कर रहे हैं। तो डिफरेंसेस हैं, ये तो मान रहे हैं। और दूसरी बात है, ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी। माना ये जा रहा है कि अंदर 2 या 3 नेताओं ने इस बात का विरोध किया कि कन्वीनर कोई भी नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए, आप बिना ड्राइवर के गाड़ी कैसे चले? सब प्लेन में बैठ गए हैं, सब बैठे हैं, अभी उड़ जाएंगे बस और हरा देंगे एनडीए को और मोदी जी को। अरे प्लेन उड़ाने वाला तो चाहिए एक। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम सब यात्री बनेंगे, प्लेन उड़ाएगा कोई नहीं। अब बताइए ऐसे कैसे बात बनेगी कि कन्वीनर ही कोई नहीं होगा? और मुझे लगता है ये वही नेता बात कर रहे होंगे कन्वीनर नहीं होने की, जो खुद कन्वीनर बनना चाहते हैं और बाहर ये कहते होंगे कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं बनना है। सबने कहा कि यहाँ कोई पद के लिए नहीं आया, कोई किसी पोस्ट के लिए नहीं आया, पर नहीं आया तो फिर ये तो बहुत इजीली पोस्ट फिल हो जानी चाहिए थी। अगर कोई पोस्ट के लिए नहीं आया था और 26 से 28 दलों के नेता बैठे थे और सभी त्याग करने आए थे, तो किसी एक को भी आप जबरदस्ती बना देते, नहीं सर आप सबसे काबिल है, आप बनिए, हम आपके साथ हैं। वही नहीं हुआ। तो सीट शेयरिंग तो आप सोचिए कितना मुश्किल प्रश्न है। अब एक ही जो सबसे इजीएस्ट थिंग थी कन्वीनर बनाना, अब कन्वीनर प्रधानमंत्री तो नहीं हो गया, कन्वीनर ही बनाना है आपने। तो अगर आप वही नहीं बना पाए तो आप सीट शेयरिंग कैसे हल करें? तो कुल मिला के अब तक की जो 3 मीटिंग्स हुई हैं, चौथी अभी जैसे आपने बताया दिल्ली में होने वाली है, उसको भी अहम माना जा रहा है, पर अहम माने तब जब कुछ निकल के तो सामने आए। अब तक आपको ये नहीं पता कि कन्वीनर कौन है, तो आप प्रधानमंत्री मोदी से लड़ेंगे कैसे जब आपके पास चेहरा ही नहीं? अब तक आपको ये नहीं पता है कि हमारा लोगो क्या है, झंडा क्या है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जहाँ पे ये इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा चूक रहा है, वो ये है कि वो सिर्फ़ एक ही बात कह रहे हैं, हम बस मोदी को हटाने आए हैं। ऐसे वोट नहीं मिलता है गीता। आप ये तो बताइए, आप करने क्या आए हैं? आपकी नीति क्या है? मोदी तो देश को आगे लेके जा रहे हैं। आप कैसे लेके जाएँगे? आपको जनता को ये बताना है। तो नीति भी नहीं है, नेता भी नहीं हुआ और सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ, कन्वीनर भी नहीं हुआ, लोगो भी नहीं हुआ। 3 मीटिंग हो गई और हुआ आपके सामने ही है, कमेटियाँ बना दी गई हैं। मैं फिर वही कहूँगा, जि कमेटियों के मेंबरों का मतलब है ये उस जहाज़ के, उस पर्टिकुलर जहाज़ के यात्री हैं। और कमेटी का जो प्रधान होता है, प्रेज़िडेंट होता है, जो अध्यक्ष होता है, जो कन्वीनर होता है, वो चेयर करता है मीटिंग को। तो मीटिंग को चेयर कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल कि आप जो सबसे मेन 14 मेंबर्स की जो कमेटी बनाई है, उसमें बहुत बड़े-बड़े चेहरे नहीं हैं। उद्धव ठाकरे खुद नहीं हैं, उसमें ममता बनर्जी खुद नहीं हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल खुद नहीं हैं, उसमें जितने बड़े चेहरे हैं और कांग्रेस की तरफ से खड़गे साहब नहीं हैं या राहुल गांधी नहीं हैं। अब आप ये बताइए, वो 14 मेंबर की कमेटी सबसे अहम कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब जब वो चर्चा करने बैठेगी,